और चलिए सिटी 60 में सबसे पहले देखिए वो वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसने दुनिया की बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी का जलवा फीका कर दिया है। एक वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटी ने एक ही दिन में YouTube पर 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स बटोरकर तहलका मचा दिया। आखिर कौन है ये सुपरस्टार, देखिए। इस दुनिया में 100 से ज्यादा पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं, हजारों फैन क्लब्स हैं और लाखों एथलीट्स। लेकिन जब सवाल उठता है कि दुनिया का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स स्टार कौन है, तो जवाब आता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और जिन्हें इस दावे पर शक है, उनके लिए रोनाल्डो ने ऐसा रिकॉर्ड सेट कर दिया है जिसे तोड़ पाना बड़े बड़ों के बूते के बाहर है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने YouTube पर अपना चैनल लॉन्च किया और सबसे तेजी से 1 मिलियन सब्सक्राइबर जुटाने वाले शख्स बन गए। इतना ही नहीं, 24 घंटे के अंदर क्रिस्टियानो के चैनल को 10 मिलियन से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया, यानी 1 करोड़ लोगों ने। यह करिश्मा आज तक YouTube पर कोई भी चैनल नहीं कर पाया है। पोर्चुगल के सुपरस्टार की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। ट्विटर यानी एक्स पर रोनाल्डो को करीब 113 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, तो वहीं फेसबुक पर रोनाल्डो के फॉलोअर 170 मिलियन से भी ज्यादा हैं। इंस्टा का स्टैट सुनेंगे तो हिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पर रोनाल्डो को 636 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। दुनिया में इससे ज्यादा फॉलोअर इंस्टाग्राम पर किसी भी इंसान के नहीं है। यानी कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे पॉपुलर सेलिब्रिटी का नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 39 साल का ये फुटबॉल स्टार फिटनेस आइकन भी माना जाता है और फुटबॉल के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट में भी इनकी गिनती होती है। और दुनिया जानती है कि रोनाल्डो ने ये सब अपनी मेहनत से हासिल किया है। अब चलिए खिलाड़ी के कीर्तिमान के बाद एक एक्टर का धमाका भी जान लीजिए। उस एक्टर की गिनती भारत के टॉप 5 सबसे महंगे सितारे में होती है। अब वो सुपरस्टार चीफ मिनिस्टर की कुर्सी की तरफ देख रहा है। एक्टिंग, एक्शन और इमोशन से साउथ इंडिया में पॉपुलैरिटी का मीटर ब्रेक करने वाले सुपरस्टार विजय ने पॉलिटिक्स में भी धमक दिखाई है। अब से कुछ घंटे पहले विजय ने चेन्नई में अपनी पार्टी के झंडे, लोगो और एंथम को लॉन्च किया। थलपति के नाम से मशहूर विजय ने फरवरी में ही पॉलिटिकल पार्टी का ऐलान कर दिया था, लेकिन झंडा, लोगो और एंथम अब रिलीज हुआ है। विजय की पार्टी का नाम है टीवीके यानी तिमिझागा वेट्रिका झागम। इसी के साथ ही विजय की पहचान अब टीवीके के अध्यक्ष के तौर पर हो गई है। विजय ने डंके की चोट पर ऐलान किया है कि पार्टी 2026 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ेगी। कई ब्लॉकबस्टर हिट दे चुके विजय का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। 50 साल के विजय 3 दशक से ज्यादा दक्षिण भारतीय सिनेमा में योगदान दे रहे हैं। 65 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। विजय की गिनती भारत के सबसे महंगे एक्टर्स में होती है। एयरपोर्ट और बस स्टैंड पर अक्सर आप सफर करते होंगे। भीड़ भाड़ वाली इन जगहों पर अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन नेशनल कैपिटल दिल्ली का एक वीडियो सामने आया जो ये बताता है कि संयम और सूझबूझ के साथ अफरा तफरी को टाला भी जा सकता है और मरीज की जान भी बचाई जा सकती है। खौफ, सतर्कता और राहत। 20 अगस्त का ये वीडियो प्रूफ है कि सूझबूझ से अनहोनी को भी टाला जा सकता है। जगह है दिल्ली एयरपोर्ट। कैप पहना यात्री अरशद अचानक जमीन पर गिरता है और तड़पने लगता है। इसे हार्ट अटैक आया था। सीने में तेज दर्द बर्दाश्त के बाहर था और अरशद धड़ाम से गिर पड़ा। तड़पते यात्री को देखकर CISF की QRT यानी क्विक रिस्पॉन्स टीम एक्शन में आई और अरशद को तुरंत CPR देना शुरू कर दिया। अच्छी बात यह थी कि एयरपोर्ट पर कुछ डॉक्टर भी मौजूद थे जिन्होंने पहले एयरपोर्ट पर अरशद को संभाला, फिर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती होकर अरशद ने सांसों की जंग लड़ी। खबर है कि अब अरशद खतरे से बाहर है। अगर CISF के जवान वक्त रहते CPR न देते तो अरशद की जान भी जा सकती थी। कोलकाता रेप और मर्डर कांड में आज का दिन बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आया। जिन 4 डॉक्टर्स ने निर्भया के साथ आखिरी बार डिनर किया था, उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। तो क्या उसकी मौत से जुड़ा सबसे बड़ा खुलासा अब होने वाला है?
आज शाम जब सीबीआई की टीम आरजी कर मेडिकल कॉलेज के विवादास्पद एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर सियालदह कोर्ट गई, तभी लग रहा था कुछ बड़ी खबर आ सकती है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। सीबीआई ने कोर्ट में पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया। पहले आरोपी संजय रॉय, फिर संदीप घोष और अब वो 4 डॉक्टर सीबीआई के रेडार पर। अभी ये 6 किरदार हैं। सीबीआई को लगता है कि जो सच अब तक सामने नहीं आया है वो पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद सामने आ जाएगा। सीबीआई को जानना है कि आखिर कत्ल की रात उन 4 डॉक्टर्स ने पीड़िता से क्या बात की थी, उसके साथ आखिरी में क्या खाना खाया, उस खाने के दौरान क्या बातचीत हुई, डिनर करने के बाद आखिर क्या हुआ, मसलन वो पीड़िता कहाँ गई, वो 4 डॉक्टर कहाँ गए, सब एक दूसरे से उस रात डिनर के बाद कब मिले, ये सब सीबीआई को जानना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सीबीआई के लिए ये 4 इंटर्न डॉक्टर इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो गए, तो जान लीजिए कि आरोपी संजय रॉय के अलावा ये वही 4 डॉक्टर हैं जिन्होंने 8 और 9 अगस्त की रात कोलकाता की निर्भया को जिंदा देखा था। इन्हीं 4 डॉक्टर्स ने रेप और कत्ल से कुछ देर पहले निर्भया के साथ डिनर किया था। अब इन सब का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। पॉलीग्राफ टेस्ट की नौबत इसलिए पड़ी क्योंकि पिछले 7 दिनों की पूछताछ में संदीप घोष ने जो बयान दिए वो सीबीआई के गले नहीं उतर रहे हैं। सीबीआई को शक है कि संदीप घोष और ये 4 डॉक्टर कोई बहुत बड़ा राज छुपा रहे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट के बाद गवर्नर सीवी बोस ने भी बंगाल पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट वांट्स एक्शन। बंगाल में प्रशासन से एक्शन नहीं होता। अब मेट्रो सिटीज के बाद छोटे शहरों में भी सोसाइटी कल्चर तेजी के साथ बढ़ रहा है और कई सोसाइटीज में तो मंदिर भी होता है। नोएडा की ही एक सोसाइटी में मंदिर में तेज घंटा बजाने की वजह से बवाल हो गया। फिर क्या हुआ वो आप इस रिपोर्ट में। क्या सोसाइटी के अंदर बने मंदिर में घंटा बजाने पर नोटिस आ सकता है? क्या मंदिर में घंटे की आवाज कानूनी अड़चन ला सकती है? आपकी सोसाइटी में शायद अभी तक ऐसा न हुआ हो, लेकिन राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में ये हो गया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक नामी सोसाइटी से UPPCB यानी उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास एक शिकायत पहुंची। ये शिकायत सोसाइटी के ही कुछ लोगों ने भेजी थी। कहा था कि मंदिर में पूजा के दौरान श्रद्धालु तेज घंटी बजाते हैं जिससे डिस्टर्बेंस होती है। शिकायत के बाद UPPCB के अधिकारी सोसाइटी में पहुंचे। एग्जामिन किया तो पता चला मंदिर के घंटे की ध्वनि 72 डेसिबल थी, जिसके बाद अधिकारियों ने सोसाइटी को नोटिस दिया और कहा कि घंटी की आवाज 55 डेसिबल से कम होनी चाहिए। सोसाइटी मैनेजमेंट ने भी व्हाट्सएप ग्रुप पर यह सर्कुलेशन सभी के लिए जारी कर दिया। मामला तूल पकड़ता देख UPPCB ने कुछ ही घंटे बाद अपना फैसला बदलते हुए नोटिस को विथड्रॉ कर लिया। कार्यालय द्वारा नॉइज की टेस्टिंग की गई थी, जिसमें 70 डेसिबल के आसपास हमारे रिजल्ट आए थे। उनके RWA हैं, उनको एक नोटिस या एक अनुरोध पत्र भेजा गया था, किंतु ये देखा गया कि उस लेटर को देख करके जन भावनाएं आहत हो रही हैं, जिसके नाते हमने उस लेटर को विड्रॉ कर लिया। UPPCB ने यह भी कहा कि जन भावनाओं का सम्मान करते हुए इस लेटर या नोटिस को विथड्रॉ कर लिया गया है, क्योंकि सोसाइटी के लोगों से नोटिस के बाद तरह तरह के रिएक्शन आ रहे थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।